नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प किताब द लेजेंड माइंड के एक अध्याय पर केंद्रित है। हाँ, और इसके लेखक भी काफी अनोखे हैं। खुद को द SKR कहते हैं। बिल्कुल। और ये किताब भगवान शिव को समर्पित है। शुरू करने से पहले ही बता दूं, लेखक को एक्रोनिम यानी संक्षिप्त रूपों से बहुत लगाव है। हाँ, वो तो है। जैसे किताब में लेजेंड का मतलब है लेगेसी, इवन गॉड एंड नॉट डीमंस। यही तो ये हमें पहले ही बता देता है कि हम किसी पारंपरिक सोच की उम्मीद ना करें। बिल्कुल। और आज हम इसी अनोखे नजरिए से अध्याय 13 को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका शीर्षक है वेयर क्लोथ्स लाइक अ मॉडल। यानी एक मॉडल की तरह कपड़े पहने। हाँ, अब ये सुनकर शायद लगे कि ये कोई फैशन मैगजीन की सलाह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, यहाँ बात सतह से कहीं ज्यादा गहरी है। हम ये समझने वाले हैं कि कपड़ों को एक तरह से अपनी पहचान बनाने और खुद को बेहतर बनाने के एक शक्तिशाली टूल की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने सही कहा। यह अध्याय फैशन को सिर्फ एक सतही चीज मानने की सोच को चुनौती देता है। इसके बजाय यह तर्क देता है कि एक मॉडल की मानसिकता अपनाना, मतलब इरादे के साथ, पूरी सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ जीना, हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को बदल सकता है। तो चलिए इस सोच की परतों को एक एक करके खोलते हैं। जरूर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अध्याय की पहली ही लाइन ये साफ कर देती है कि एक मॉडल की तरह कपड़े पहनने का मतलब रनवे से महंगे कपड़े कॉपी करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? असल में इसका मतलब है उस मानसिकता को अपनाना जो मॉडल रैंप पर नहीं बल्कि अपनी असल जिंदगी में अपनाते हैं। अच्छा, ऑफ ड्यूटी मॉडल वाली सोच। हाँ, ये सब कुछ इरादे, प्रामाणिकता और आत्मविश्वास के बारे में है। लेखक का मानना है कि मॉडल इस बात को गहराई से समझते हैं कि कपड़े लोगों की धारणा पर कैसे असर डालते हैं। और सिर्फ दूसरों की धारणा पर ही नहीं, शायद अपनी खुद की ऊर्जा पर भी। बिल्कुल, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मविश्वास पर। इसी फिलॉसफी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए ये अध्याय हमें 5 सिद्धांत देता है। ठीक है, तो पहला सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है अपनी पहचान और लक्ष्यों को समझना। मतलब अलमारी खोलने से पहले खुद के दिमाग को खोलना। सही कहा। आपको ये जानना जरूरी है कि आप कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। वो कपड़ों को एक नॉन वर्बल भाषा कहते हैं। ये बात सोचने वाली है। हम अक्सर कपड़ों को बस तन ढकने की चीज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं पर यह अध्याय दिलचस्प हो जाता है। कपड़ों को कम्युनिकेशन का एक माध्यम माना गया है। सोचिए, आप एक कमरे में जाते हैं और बिना कुछ बोले ही आपके कपड़े आपके बारे में एक कहानी बता देते हैं। अध्याय में खुद से कुछ सवाल पूछने का सुझाव दिया गया है। जैसे कि? जैसे, मेरे मूल मूल्य क्या हैं? क्या मैं सच्चाई को महत्व देता हूँ या रचनात्मकता को या फिर अनुशासन को? और दूसरा सवाल ये है कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे किस नजर से देखें। हाँ, एक भरोसेमंद पेशेवर के तौर पर या एक मिलनसार और रचनात्मक इंसान के तौर पर। और तीसरा, जो शायद सबसे शक्तिशाली है, आज मैं अपने किस रूप को दुनिया के सामने रख रहा हूं। मतलब आज मेरा किरदार क्या है? बिल्कुल। क्या मैं एक फोकस्ड प्रोफेशनल हूं जो एक जरूरी मीटिंग में जा रहा है, या एक साहसी कलाकार जो कुछ नया बनाने जा रहा है। समझ गई। तो मकसद ये है कि आपका पहनावा आपके उस दिन के इरादे से मेल खाए। हाँ, जैसे एक साफ सुथरी सफेद शर्ट और अच्छी फिटिंग वाली पैंट व्यावसायिकता का एहसास करा सकती है, वहीं आरामदायक कपड़े और हल्के रंग शांति का भाव दे सकते हैं। तो ये दिखावा करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की सोच और बाहरी दिखावे में एक तालमेल बनाना है। बिल्कुल सही। तो एक बार जब इरादा साफ हो जाए, तो अगला कदम है अपनी खुद की स्टाइल बनाना। यहाँ लेखक प्रेरणा और नकल के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताते हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि सिर्फ मॉडलों को मत देखो। अच्छा, तो फिर किसे देखें? कलाकारों को, उद्यमियों को, ऐतिहासिक हस्तियों को, या फिर फिल्मों के किरदारों से भी प्रेरणा लो। अरे वाह! सोचिए कि आप किसी खास व्यक्ति के स्टाइल की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। क्या है उनके रंगों का इस्तेमाल है, या जिस तरह से वो पुराने और नए फैशन को मिलाते हैं। अध्याय में एक विजुअल मूड बोर्ड बनाने की सलाह दी गई है, चाहे वो पिंटरेस्ट पर हो या दीवार पर, ताकि आप उन पैटर्न्स, रंगों और डिजाइन्स को पहचान सकें जो आपको बार बार अपनी ओर खींचते हैं। तो ये किसी की कॉपी किए बिना अपनी खुद की स्टाइल की भाषा को समझने जैसा है। एकदम। इसी हिस्से में हिल ये नियम का भी जिक्र है। सुनने में बड़ा मजेदार लगता है। ये क्या है?
ये डेरेक सिवर्स का एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार सिद्धांत है। बताइए। इसका मतलब है कि सिर्फ वही चीजें खरीदें जिन्हें देखकर आपके अंदर से आवाज आए, हेल ये, मुझे ये चाहिए। अगर आप किसी कपड़े को देखकर सोचते हैं ठीक ही है, तो उसे वहीं छोड़ दें। अब हर एक नहीं है। मान लीजिए किसी को ऑफिस के लिए बस एक साधारण नीली शर्ट चाहिए। उसमें शायद हेल ये वाली भावना ना आए, पर जरूरत तो है। बहुत अच्छा सवाल है, और लेखक इस पर भी बात करते हैं। उनका तर्क है कि ये नियम खासकर उन चीजों के लिए है जो आपकी स्टाइल को परिभाषित करती हैं। जैसे एक स्टेटमेंट जैकेट या कोई खास जूता। बिल्कुल। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए आपका ध्यान गुणवत्ता और फिट पर होना चाहिए। हेल ये नियम आपको आवेग में आकर ऐसी ट्रेंडी चीजें खरीदने से बचाता है जो आप शायद एक दो बार पहनकर भूल जाएंगे। तो ये आपकी अलमारी को बेवजह की भीड़ और पछतावे से बचाता है। सही कहा। समझ गई। तो हमने इरादा तय कर लिया, स्टाइल की दिशा खोज ली। अब बात आती है व्यवहारिक सलाह की। अध्याय कहता है कि फिट के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। इससे ऐसे सोचिए, एक अच्छी फिटिंग वाला कपड़ा सबसे साधारण कपड़े को भी खास बना सकता है, और एक खराब फिट वाला कपड़ा सबसे महंगे डिजाइनर कपड़े का लुक भी बिगाड़ सकता है। ठीक यही बात लेखक सलाह देते हैं कि कुछ जरूरी कपड़ों जैसे ब्लेजर और ट्राउजर पर किसी अच्छे टेलर से काम करवाना एक समझदारी भरा निवेश है। एक इन्वेस्टमेंट की तरह। हाँ, और आराम भी उतना ही जरूरी है, सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी। मानसिक आराम वो कैसे? मतलब अगर आप अपने कपड़ों में असहज महसूस कर रहे हैं तो आपका ध्यान अपने काम पर नहीं रह पाएगा। आपको अपने कपड़ों में ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप कोई किरदार नहीं निभा रहे, बल्कि खुद को और बेहतर तरीके से पेश कर रहे हैं। और इसी से जुड़ा है गुणवत्ता यानी क्वालिटी का विचार। हाँ, लेखक एक कैप्सूल वार्डरोब बनाने की बात करते हैं। कैप्सूल वार्डरोब? इसका मतलब है कम लेकिन बेहतर क्वालिटी वाले कपड़े रखना जो एक दूसरे के साथ आसानी से पहने जा सकें। अच्छा। इसमें प्राकृतिक फैब्रिक जैसे कॉटन, ऊन या लिनन पर ध्यान देने की सलाह है, जो ना सिर्फ आरामदायक होते हैं बल्कि समय के साथ और अच्छे लगते हैं। और रंग? न्यूट्रल रंग जैसे काला, सफेद, नेवी, बेज आपकी अलमारी का आधार बन सकते हैं। और क्लासिक डिजाइन जैसे एक ट्रेंच कोट या सीधी साधी जीन्स कभी फैशन से बाहर नहीं जाते। बात तो सही है। क्वालिटी वाले कपड़े लंबे समय तक चलते हैं, बेहतर दिखते हैं और बार बार खरीदारी करने के तनाव को कम करते हैं। बिल्कुल। जब आपकी अलमारी में केवल क्वालिटी वाली चीजें होती हैं तो सादगी अपनाना और भी आसान हो जाता है। और यही बात किताब के चौथे सिद्धांत से जुड़ती है ना? हाँ, ये मॉडल स्काउट वाला नजरिया। बताइए इसके बारे में। बिल्कुल, ये ऑफ ड्यूटी मॉडल लुक के बारे में है। सोचिए, काली टर्टलनेक, नीली जीन्स, सफेद स्नीकर्स। एक क्लासिक लुक। हाँ, लेखक इसे ब्लैंक कैनवस यानी एक काली कैनवस का दर्शन कहते हैं। इसके पीछे का तर्क यह है कि सादगी में बहुत ताकत होती है। कैसे? जब आपके कपड़े सरल होते हैं तो ध्यान कपड़ों पर नहीं बल्कि आप पर जाता है, आपके चेहरे पर, आपके विचारों पर, आपकी मौजूदगी पर। इसका मतलब उबाऊ दिखना तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है विजुअल शोर को कम करना। विजुअल शोर मतलब? जैसे बड़े बड़े लोगो, बहुत ज्यादा पैटर्न या आपस में ना मिल खाने वाले रंग ध्यान भटका सकते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे स्टीव जॉब्स हमेशा अपनी काली टर्टलनेक पहनते थे। हाँ, उन्होंने अपने लिए एक यूनिफॉर्म बना ली थी। सही, ताकि उन्हें रोज ये सोचने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करनी पड़े कि क्या पहनना है। जब आपका पहनावा सरल लेकिन सोचा समझा होता है तो आप शांत और तैयार महसूस करते हैं। और ये मानसिक स्पष्टता आपके आत्मविश्वास में झलकती है। बिल्कुल। तो कैनवस तैयार है। अब बारी आती है पांचवें और अंतिम सिद्धांत की, अंतिम स्पर्श यानी एक्सेसरीज और ऊर्जा। हाँ, ये ऊर्जा वाला हिस्सा मुझे सबसे अनोखा लगा। हाँ, क्योंकि कपड़े तो नींव हैं, लेकिन एक्सेसरीज उस पर आपकी पहचान की मोहर लगाती हैं। अच्छा। किताब में एक्सेसरीज के बारे में कहा गया है कि वो आपकी पर्सनैलिटी को और उभारती हैं, उसे एक अलग पहचान देती हैं। कोई उदाहरण? जैसे एक विंटेज घड़ी आपके क्लासिक टेस्ट को दिखा सकती है, तो वहीं बड़े बूट्स एक विद्रोही अंदाज दे सकते हैं। जरूरी ये है कि आप ऐसी एक्सेसरीज चुनें जो आपको अपनी लगें, न कि सिर्फ इसलिए पहने क्योंकि वे ट्रेंड में है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो कपड़ों की बात हुई, लेकिन इसमें ऊर्जा का क्या काम है? क्या इसका मतलब है कि कपड़े पहनने से हमारा मूड बदल सकता है? बिल्कुल। यहाँ लेखक एनक्लोज्ड कॉग्निशन नाम की एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा का जिक्र करते हैं। एनक्लोज्ड कॉग्निशन? हाँ, ये 2012 के एक अध्ययन से सामने आई। यह सिद्धांत कहता है कि कपड़े सिर्फ हमारे शरीर को नहीं ढकते, वे हमारे सोचने और काम करने के तरीके को भी सीधे तौर पर बदलते हैं। रुकिए,
तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे असली मनोविज्ञान है। हाँ, ये तो वही बात हुई कि क्यों इंटरव्यू के लिए लोग पावर सूट पहनते हैं या कोई खिलाड़ी अपनी लकी जर्सी पहनता है। ठीक यही बात। तो ये अंधविश्वास नहीं, बल्कि अपने दिमाग को सही सिग्नल देने का एक तरीका है। बिल्कुल। उस अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने लैब कोट पहना, उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ गई। तो आपके कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं हैं, वे आपके दिमाग के लिए एक टूल जैसे हैं। वाह! अगर आपको शक्तिशाली महसूस करना है तो एक शार्प ब्लेजर पहने। अगर आप कुछ रचनात्मक करने जा रहे हैं तो शायद कोई चमकीला रंग या एक अनोखी एक्सेसरी पहने। और अंत में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सुबह तैयार होने की प्रक्रिया को समय और ध्यान देना जरूरी है। हाँ, जल्दबाजी में तैयार होना आपके पहनावे की शक्ति को कम कर देता है। तो ध्यान से कपड़े चुनें और आईने में देखकर सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि अपनी मुद्रा और आत्मविश्वास को देखें। सही कहा। तो कुल मिलाकर ये सब क्या मतलब रखता है? आखिर में अध्याय फैशन को आत्मविकास का एक जरिया बताता है। हाँ, ये एक पूरा चक्र बनाता है। कैसा चक्कर? जब आपकी पहचान स्पष्ट होती है तो आप सोच समझकर कपड़े चुनते हैं। ठीक है। उन कपड़ों से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। बढ़ा हुआ आत्मविश्वास आपको बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। और वे काम आपकी पहचान को और मजबूत बनाते हैं। बिल्कुल। इस तरह तैयार होना सिर्फ एक सुबह का काम नहीं, बल्कि खुद को सम्मान देने का एक रोज का अभ्यास बन जाता है। लेखक का एक उदाहरण भी है जो इस विचार को बहुत अच्छे से बताता है। कौन सा? फैशन बहुत सारे कपड़े पहनना नहीं है, बल्कि एक ही कपड़े को कई अलग अलग तरीकों से पहनना है। बहुत खूब। और हाँ, लेखक को एक्रोनिम बहुत पसंद है, तो यहाँ उन्होंने फैशन के लिए भी एक बनाया है जो थोड़ा हटके है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो कहते हैं F फर्स्ट एज लेजेंड, A आफ्टर, S शो, H हैज, I इंट्रोड्यूस्ड, O ऑन, N नेचर एज अर्थ। अब ये कोई पारंपरिक परिभाषा नहीं है और इसका व्याकरण भी थोड़ा अजीब है। हाँ, लेकिन लगता है लेखक का इरादा फैशन को किसी बड़ी पौराणिक या प्राकृतिक चीज से जोड़ने का है। कि स्टाइल सिर्फ कपड़ों से नहीं, बल्कि एक बड़ी कहानी से आता है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि ये अध्याय हमें फैशन को एक सतही चीज के तौर पर देखने के बजाय आत्म अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास बनाने के एक सचेत अभ्यास के रूप में देखने के लिए कहता है। हाँ, ये आपके कपड़ों को आपकी कहानी का एक जरूरी हिस्सा बनाने के बारे में है। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार, इस अध्याय में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि हमारे कपड़े दूसरों तक क्या संदेश पहुंचाते हैं और हमारी अपनी मानसिकता को कैसे प्रभावित करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, क्या होगा अगर हम इसी स्तर के इरादे को न केवल अपने कपड़ों पर, बल्कि जीवन में पहने जाने वाले अन्य पहनावा पर भी लागू करें। अन्य पहनावा जैसे हमारे डिजिटल अवतार, हमारे पेशेवर पद या हमारे परिवारों में हमारी भूमिकाएं। अच्छा। अगर हम इन भूमिकाओं को उसी सचेत विकल्प और प्रामाणिकता के साथ पहने, तो ये हमारे खुद के बारे में हमारी समझ को कैसे बदल सकता है।